हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन विद द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना देखेंगे। देखिए, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन यूजिंग द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखिए, हम अब तक ऑक्सीकरण संख्या द्वारा देखे, तो आज हम आयन इलेक्ट्रॉन विद द्वारा देखेंगे। तो किसी भी देखिए, जब समीकरण को हम आयन इलेक्ट्रॉन विद द्वारा संतुलित करते हैं तो उसके निम्न मतलब पॉइंट होते हैं। जैसे कि उसके पहले क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण अगर आणविक है तो उसे हम आयनिक रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब आणविक रूप में तो उसको हम आयन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद आक्सीय कारक और अपचयन के अलग अलग अर्धआयनिक समीकरण लिखते हैं। फिर अर्धआयनिक समीकरण को हम निम्न बिंदु की सहायता से संतुलित करते हैं। फिर अब इसमें पहला पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्वों को हम संतुलित कर लेते हैं। यदि माध्यम क्षारीय मतलब OH आयन उसमें ऐड हो रहा है तो OH आयन की संख्या के बराबर हम दोनों तरफ OH आयन जोड़ देते हैं। इसके बाद आवेश को हम इलेक्ट्रॉन द्वारा संतुलित करते हैं, मतलब जो आवेश की कमी और अधिकता होती है आयन पे। और फिर अगले पॉइंट में हम करते हैं ऑक्सीकरण अपचयन की अलग अलग अर्धक क्रियाओं को में त्यागे गए इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किए गए जो इलेक्ट्रॉन होती है उसको उचित संख्या से गुणा करके जोड़ देने पर आयनिक समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, आयनिक समीकरण को आणविक समीकरण में पुनः बदल लेते हैं। तो देखिए, आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में निम्न पदों की सहायता से परिवर्तित करते हैं। सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण में भी यौगिक अणु जो जल में घुलकर आयनित हो जाते हैं उन्हें आयनों के रूप में लिख देते हैं, तथा गैसें जैसे CO2, NO, NO2, SO2 आदि को आणविक रूप में ही लिख देते हैं, मतलब उसको आयनिक रूप में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तथा जल को भी सदा अणु के रूप में ही लिखते हैं। फिर समीकरण में भी आयन जिनका न तो ऑक्सीकरण हो न ही अपचयन, मतलब वो दर्शक आयन एक तरह से कहलाते हैं, उनको हटा देने पर आयनिक समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है, मतलब उसको हम हटा देते हैं। यदि आणविक समीकरण संतुलित है तो उसका आयनिक समीकरण भी संतुलित हो। कहने का मतलब इसका आणविक समीकरण तो आयनिक रूप भी संतुलित होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में FeSO4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4, MnOSO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस K2SO4 को आयन इलेक्ट्रॉन विद द्वारा संतुलित करेंगे। FeSO4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 एरो MnSO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O को हम जब आयनिक समीकरण में कन्वर्ट होंगे तो आयरन पे +2 चार्ज, सल्फर पे -2, सल्फेट को कन्वर्ट करेंगे। फिर पोटेशियम KMnO4 से अलग होगा, फिर MnO4 -1 चार्ज। तो यहाँ जितना पोटेशियम है देखिए यहाँ एक है तो इसलिए पे NO4 पे -1 चार्ज, फिर यहाँ H2SO4 2H आयन और SO4 पे -2। इस प्रकार से MnSO4 जो है Mn पे +2 चार्ज, SO4 प्लस -2 चार्ज, Fe पे +2 3 चार्ज और SO4 -2 चार्ज। इस प्रकार से सबको दिखाएंगे और H2 को ऐसे कैसे रहने देते हैं। अब देखिए, हम दर्शक आयन यहाँ पोटेशियम और सल्फेट है, क्योंकि अब देख रहे हैं पहले इसके पीछे देखें कि उसमें पोटेशियम पे भी +1 चार्ज है दोनों पक्ष में और सल्फेट पे -2 ही चार्ज, इसको हम हटा देंगे। फिर जो बचता है उसको हम लिखेंगे वैसे वैसे। Fe +2 चार्ज, MnO4 -1 चार्ज, 2H पे +1 चार्ज, 3 MnO +2 और 2Fe पे +3 चार्ज प्लस H2। तो देखिए, हम ऑक्सीकरण अपचयन के जो अर्धक्रिया रासायनिक समीकरण उसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 5 का और समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर हमें ये प्राप्त होगा और यही संतुलित आयनिक समीकरण होगा। फिर इसको आणविक में कन्वर्ट करने पर हमें ये प्राप्त होता है कि 10FeSO4 प्लस 2 KMnO4 प्लस 8 H2SO4 और एरो के बाद 2 MnSO4 प्लस 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस 8 H2O। तो फिर इसको हम एक इक्वेशन रहने देते हैं। आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा और कमेंट करिएगा।